कि मुझे लगता है कि तुम जाओगी नहीं। दूर तुम जाना चाहती हो, लगता है ऐसा देख के, लेकिन लगता नहीं है कि जाओगी। मुझे भी यही लगता है कभी कभी। तो तुम, भगवान प्लीज जस्टिस करना, जिसको रुकना है उसे रुकने देना। आई विश ऐसा होता। हाँ आई विश यार, कोई गलत ना चला जाए। कोई नहीं गलत जाता, हमेशा सही इंसान जाता। नहीं फिर नहीं जाना है जिसको, फिर और जिसको जाना है उसमें डिफरेंस है ना विकी। एक अभी इसके टाइम में सबको ऐसी फीलिंग आती है। अरे इसकी फीलिंग्स तो बहुत अलग है विक्की। नहीं फीलिंग क्या है? वो तो होता है यार। बाप रे बाप बिल्कुल खत्म। मैं तो बहुत धमाल में बिल्कुल, मैं तो तेरे ऊपर लटकूंगी और निकल लूंगी। मैं तो दे 2 करोड़ जो करना है कर, मैं ना रहूंगी। मैं तो बहुत दबा दे जाऊंगा। मैं भाई हम जा रहे हैं दोनों, इसका आउट किया, मैं अपने 2 करोड़ देके निकल लूंगी। अगर मैं निकल गई तो तू भी वही करेगा। मैं तो बहुत धमाल में जाऊंगा, निकलते ही ना। देखो अच्छा लगेगा मेरे बिना बाहर। बहुत अच्छा मेरे को जाना है, तेरे को छोड़ मैं तो घर जाऊंगा, जाके 50 पे चला जाऊंगा, थोड़ा आराम करना। तो देखेगा ना बिग बॉस बाहर से कितना रोना आएगा ना। कुछ नहीं आएगा मेरे तो तेरे को लगेगा मंकू पागल क्या कर रही है, तेरे बारे में क्या सोचता है। कुछ नहीं, तेरे को सब मालूम है कौन क्या सोचता है, सबको सब मालूम है कौन क्या सोचता है। तेरे को लगता है मैं संभालूंगी लोगों को तेरे बिना? क्या तेरे बिना क्या ही मैं संभाली। मतलब अब ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है हाँ ना, बेस जमा लिया मैंने बेस अब जब तू देख खानसदर में लड़ लेंगे तो विक्की बोलेगा ओ शिट मत लड़ो दोस्तों मत मुझे लग रहा है मुझे यार हुआ क्या कुछ? मेरे तरफ से सब क्लियर है। समझा उसने? एज ऑलवेज आई वॉज ट्रांसपेरेंट। उसको समझा कि प्रॉब्लम क्या थी? समझा, बट एट द सेम टाइम अगेन वो सॉरी कह के फिर डिफेंड करना, तो आई डोंट थिंक सो कि वो सॉरी में जेन्युइन है। कि सॉरी बट लेकिन मैंने इसलिए किया टाइप्स, तुमने झूठ बोला है इसलिए मुझे ऐसा लगा टाइप। मेरा बस एक ही चीज़ है, इतना लंबा नहीं बोलूँगी, बस एक ही चीज़ है कि अगर बोलती सॉरी है। मेरा बस इतना ही है कि अगर लगा ही था, मैंने बस एक चीज़ बोला, मैंने बोला जो आपने टास्क में बोला वो आपने झूठ बोला या सच बोला? तो क्या था? मैंने सच बोला। अगर आपको सच बोलना ही था तो ये सारे भड़ास लेके आप मेरे साथ थे, आपने मुझे तभी क्यों कन्फर्म नहीं किया कि जब आपको मैं झूठी लग रही थी? पिछले रात तक तो आप मुझे चॉकलेट खिला रहे थे, गोद में उठा के रूम में लेके आए, यू वर सो कंसर्न अबाउट मी, राइट? तो
मतलब आप ढोंग कर रहे थे उस वक्त, मतलब आप कैमरा के लिए तो आप कर रहे हो, राइट? तो आपने मेरे ऊपर हर चीज़ क्यों थोप दी? तो चुप हो गया, बोलने के लिए क्या है? सिर्फ सॉरी? कल क्या था कि मैंने शुरू किया था हर चीज़, जो भी हो रहा है अभी मैं ही ख़त्म करूँगा। इतना इजी है क्या बोलना? कब? कल लड़ाई में? नहीं, कल भी उसने सॉरी बोला ना, तो हाँ, पर वो सच में ही सॉरी फॉर। आई नो, बट मेरा बस इतना है कि अभी तक उसको लग रहा है कि टास्क के टाइम पे जो वो ब्रूटल हुआ, उसने जो भी बोला दैट वाज ट्रू। तो मेरा बस इतना है कि अगर इफ दैट वाज ट्रू तो तुम पिछले दिन तक क्यों साथ थे मेरे? क्यों तुमने मुझे पहले नहीं बताया ये सारी चीज़ें? तुम्हें अगर लग रहा था कि मैं झूठी थी तो तुमने नहीं बताया उस चीज़ को, तुम कंसर्न थे मेरे लिए, तो मतलब तुम फेक थे। दिखावापन तो तुम कर रहे थे, भड़ास था दिल में, तो फिर कहाँ बोलना चाहिए था ना। नहीं बोला तुमने, टास्क के दौरान तुमने बोल दिया, तो ढोंग तो तुम कर रहे थे। कैमरा के लिए तो तुम कर रहे थे। अब क्या जवाब हो सकता है, आप खुद ही बताओ। मैंने बोला तुम फंस गए हो, अभी कुछ मत बोलो। मुझे शायद कल जाना है, जाने से पहले आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस दिस इमोशंस। फिर बोल रहा है कि ठीक हो जाएगा, पहला जैसा कर लो सब कुछ। मैं बोला नहीं हो सकता है। Whatever I'm going through, it's because he started everything. ऐसे सो रही है। सोने से ऊनी हुआ है मेरे को। पहले ही हो गया था। हाँ, मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ा इधर का। नील को ऐश्वर्या को दिखती रहती है बस। रिंकू और नील ऐश्वर्या को बस दिखती रहती है। क्यों? वो गाने गाते रहते हैं, वो कुछ करते रहते हैं ना। रिंकू हमसे ऐसे दिखते रहते हैं। अरे केजी को तो बहुत मजा आता है उन दोनों के साथ, है ना? किसको? मंकी। काइंड है, ही इज काइंड, हेल्पफुल, पीछे नहीं हटता है कभी भी, यू नो। लेकिन कभी कभी नहीं बन पाती है उससे, बिकॉज उसको लगता है कि अगर कोई बात करने के लिए आ रहा है तो उस पर सीधा अटैक हो रहा है, मतलब यू नो वो
मोड में चला आता है, तो इसीलिए कभी कभी हो जाता है लड़ाई या व्हाटएवर, बट पहले नहीं था ऐसा, अब हो गया है। सब में कुछ कुछ बदलाव तो आता ही है ना। उसके बाद तो फीलिंग आती है मैं बहुत दबा हो गई, तो वो ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब बात भी अगर करेगा तो ऐसा लगता है कि मे बी आई डोंट नो, आई मीन he proves himself very Exactly, that way। हाँ। क्या होता है ना, मुझे लगता है कि ऐश्वर्या के सामने बोलता डिफेंसिव हो जाता है। तो यहाँ तो जो बाकी के सामने लोग आते हैं ना, उनको ऐसे दिखाता है वेरी अथॉरिटेटिव, ये वो चीज वो पर्सनैलिटी उधर नहीं बोलता वो कुछ भी, लेकिन नहीं कल बोला उसने नहीं, अब उसको मिला था अधिकार, बट मेरे को ये फीलिंग आती है क्योंकि ऐश्वर्या बहुत डोमिनेटिंग है, तो वहाँ वो ना करके ना क्या करता है फिर, और क्या है ना घर में मुझे जो लगता है हमेशा विक्की 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 रहा है, उसको एक उसका प्रॉब्लम भी है, तो वो क्या करता है अपनी तरफ से ना सबको एक सलाह देने की कोशिश करता है, लाइक मुझे भी समझता है चीज़ों को, फिर वो चीज़ हो जाती है और बॉसी वो दिखाना चाहता है कि नो लिसन टू मी, जैसे बट तूने कभी बॉसी या वैसा नहीं किया किसी के साथ, तूने समझाई है इन चीज़ें लोगों को, तो उसको तेरी जगह लेनी है बेसिकली, बट वैसे नहीं है वो, मुझे लगता है तो सबके साथ ऐसी फीलिंग करता है। हमारा कंपटीशन है ना जो दोनों का एक दूसरे से, दो कपल नहीं कपल नहीं, इसका तो अपना ही नील के साथ ही है बस मैं बता रही हूँ, मतलब ऐसा देखा जाए हाँ तो दो कपल, एक कपल इधर एक कपल उधर। अनलिमिटेड है भाई ये तो। ओ बेको, लगता तेरे सर पे भी कैमरा धाड़। Uh-oh. आई थी तू? उस दिन जैसा आया था ना, तो वहाँ पे वो लेटा हुआ था, फिर मिस कर रही हूँ मैं। आई मैं टू भी- आई कांटेक्ट हुआ, देन जा रही हूँ वीकेंड के बाद। यार अगर तू चली गई ना खान, काम करना मेरा, तेरी मम्मी से मिलने जाना, ठीक है? हाँ अगर तू गई, मैं गई तो ऑब्वियसली, लेकिन अगर तू गई आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, मतलब तू तुझसे ही कर सकती हूँ, मेरी मम्मी को बोलना मैं बहुत मिस करती हूँ, ठीक है? और भी क्यों मेरी टेंशन ना ले, हम ऐसे ही हो जाते हैं झगड़े, लेकिन अब हम नहीं झगड़ते हैं, ठीक है? और बहुत सारा प्यार देना, हमारा घर भी देख कर आना, ठीक है? अभी आपके घर में है आपकी मम्मी? मम्मी बहुत सारे लोग, कौन मिलेगा मुझे नहीं पता, मेरे डॉग्स होंगे, पर मेरी मम्मी से मिलकर जरूर आना ना, ऑब्वियसली यहीं रहते हैं हम सब, दो घर में, तो मिलकर जरूर आना अगर तू, हाँ इसीलिए हाँ। टुक 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 कुछ कुछ डेज कितने लो है ना यहाँ पे, बाप रे बाप, कुछ भी नहीं करने को सोच रही।
निपट मतलब फट नालायक के सुनता नहीं है जो तो नफट पे उनके पास एक स्टोरी रहती थी, हर कहावत के पीछे एक स्टोरी होती थी कि एक इंसान था, वो जा रहा था गाड़ा लेके, जो गाय रहती है बड़द बैल जो रहता है उसके पीछे वो लगा रहता है ना काट, वो लेके जाता रहता है, एक आदमी उसके हाथ में, तो वो बोलता मैं तेरे को बिठाऊंगा नहीं, मैं तेरे को लिफ्ट दूंगा, बोले दे दे, तो लिफ्ट दूंगा तेरे को, बट तेरा तू जो ये पी रहा है ना उसकी वजह से मेरे यहाँ जो घास वो जल जाएगी। तो बोलते कि नहीं तू मेरे को ऐसा फट बोलेगा ना तो मैं फट से उतर जाऊंगा। बोले ठीक, उसको बुलाया, तो आग जलना शुरू हुई उससे चिंगारी से, तो बोले उतर उतर मारू, गाड़ो बढ़े जाए, गाड़ो बढ़े जाए, गाड़ो, तो वो उतरा ही नहीं, वो जल रहा उतर ही नहीं रहा। उसने गाड़ा रोका, उसको मार के उतारा कि तू उतरा क्यों नहीं? तो बोले तूने मेरे को फट क्यों नहीं बोला? तेरी तब से वो कहावत है कि निपट है, कि ये इन लोग निपट लोग सुनते नहीं। तो हर चीज का ना मेरी दादी की एक कहावत होती थी, हर चीज। इंटरेस्टिंग। ग्रांडी रात का खेत मेरी तो दादी फन्नी है एकदम। खबर नहीं तुमने? हमारे यहाँ तो कुछ और बोलते हैं। हाँ वो वर्ड हमारे यहाँ भी होता है। नो खेतर ने बाबा रखो लिया, तो इसकी पूरी कहावत बता देते कि एक औरत थी गांव में, वो बेवा हो गई थी उसका, और जब उसका ऐसा था कि वो जब शादीशुदा थी ना, उसका खेत था, तो उसके खेत में ना आए दिन चोरी हो जाए, जानवर घुस के आ जाए, ये आ जाए, लेकिन जैसी वो बेवा हुई ना, फिर उसके सारे गांव वाले ना उसके खेत का ध्यान रखने लगे। तो वो एक कहावत है कि औरत उस पोजीशन में जब होती है ना तो बावे रखोली हो जाते हैं, मतलब जो डाकू लोग हो गए ना वो भी रखवाले बन जाते हैं जब औरत उस पोजीशन में। तो ऐसी एक कहावत, और उसके इतने क्या समझा तू इससे? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जिंदगी में जब ये सारी चीजें अप्लाई करी है तब समझ में आता है कि यार दादी बहुत कुछ सीखी हुई। 13 साल की एज में दादी की इसके दादाजी की 4 वाइफ्स थी। हाँ पता बताया। तो मेरी दादी जो थी वो शायद 2nd या 3rd, और उनकी 13 साल की एज में शादी हुई थी, और उस वक्त सबकी शादियां मेरी दादी भी 12 साल में शादी हुई। 12-13 वैसा, मतलब दादी स्टोरी सुनाती थी ना, 15 साल में तो पापा आप जाते थे कि उनके बच्चों के लिए दादी बोलते थे कि रोटियां ना मेरे को गूनी के अंदर छुपानी पड़ती थी, कि छुपा के रोटियां देनी पड़ती थी। बाकी दादियां डोमिनेटिंग थी। अच्छा। वैसा कि अपने अपने बच्चों को जो खाना। तेरी दादी के कितने बच्चे थे? 1 2 3 4 थे। एक गुजर गया था, मेरे होश संभालने, मेरे पैदा होने से पहले ये गुजर गया था, और मेरे पापा के एक भाई और एक बहन। मेरी जो पुप्पी है मेरे पापा की, उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया, फिर मैं उनके पास रहता। और मम्मी के जैसे मामा या मासियाँ हैं? मासी मेरी 2-3 मासी है, उसमें से 2 मासी बहुत अच्छे थे जो, अच्छा, और एक मासी ये मतलब शी वाज लाइक टू स्वीट। इट्स लाइक शी इज टू स्वीट बट हो गया मेरे तो। एंड शी इज टू स्वीट, देख पता नहीं वो कभी समझ में नहीं आया, वो क्यूरियस केस टाइप। मेरी ऐसे रियल बुआ नहीं रही है ही नहीं। ऐसा कोई कैरेक्टर इस घर में है? टू स्वीट बट नॉट लव्ड। नहीं, आई वोंट से दैट बिकॉज मैं वो शायद सही से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। नो, लाइक शी वाज सो स्वीट बट यू विल ऑलवेज फील दैट देयर इज समथिंग लाइक अ मेजर। एंड वाज इट ट्रू? अब नाम नहीं ले रहा, लेकिन आंटी जी नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसलिए रिश्तेदारों के बारे में बात नहीं करनी। हाँ ऐश्वर्या, मैं नाम नहीं ले रहा, बोल रही हो कि जिंदा तो मैं ही हूँ।
अच्छा था। तो बात बड़ी फैक्चुअल चीज के बारे में तो बात कर रहा है। और बाकी की मेरी दोनों मासी थी ना, उसमें से एक मासी जो थी ना, आई नेवर सीन अ लेडी लाइक इंटायर लाइफ मैंने उनके जैसी एक लेडी नहीं देखी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल उनको किसी से ना झगड़ा करते देखा है, ना उनको ऊंची आवाज में बात करते देखा है, ना एक छोटे बच्चे से बूढ़े तक उन्होंने किसी को तू बोला है। तमें मतलब तम बोले, तम आप छोटा बच्चा हो ये वो, एंड ऑलवेज स्माइल। उनके 6-7 बच्चे टोटल, 6-7 बच्चे उनकी हो गए। जॉइंट फैमिली उनकी बेटियां, जॉइंट फैमिली में वो औरत सबको कैसे उसने एक रखा हुआ था। And she was like a god child, you know. She was like, she gives that energy to everyone. कोई कैसा भी कुछ भी है ना, उससे उनको प्यार है। वो आपको बिठाएंगे, आपको नहीं जानते ना, आपको अगर मेरे घर पे आप उनके साथ जाओगे, she was like, इसको खिलाओ, इसका ध्यान रखो, प्यारी प्यारी बातें, दुआएं देंगे ये। गांव में था कि लाइक आसपास के मोहल्ले में कि बाजू के घर में कोई बीमार है ना, तो गांव में तो ऐसा होता है कि ये चीज बहुत बड़ी मानी जाती है। अच्छा, कि इसका हमारा कुछ लेना देना नहीं है, स्टिल शी इज कमिंग एंड टेकिंग केयर। कि आसपास के घरों में शादियां है ना, वॉलंटरी उनके घर का पूरा खाना बना दे। अरे वाह। कि बारात गई हुई है, गांव में ऐसा होता है कि गांव में ये 15 घर है मोहल्ले के अंदर, वो 15 घरों में जब शादियां होती है तो एक दूसरे को हेल्प करने आते हैं। तो उन घर में बिरयानी बनेगी या कुछ भी बनेगा मेहमानों के लिए, तो मेरी मॉम ही बनाएगी पूरे मोहल्ले में। वैसा तो इतने बर्तनों में बनती होगी ना। अरे शी वाज लाइक अ नेक्स्ट लेवल कुक। तो तेरी सिस्टर्स भी अच्छा खाना बनाती बहुत होंगी, को करने का बड़ा है। बहुत अच्छा खाना, क्योंकि वो आ ही जाता है माँ से। बहुत अच्छा खाना। मैं बोल रहा हूँ ना, बचपन से ही खाना ऐसा खाया कि खाली रोटी बनती थी और एक दाल, सूखी दाल बनती थी मसाले में, तो वो हमारा दोपहर का लंच होता था। सिर्फ रोटी और सिर्फ दाल और कुछ भी नहीं, बट वो इतना टेस्टी होता था कि रोटी खाया जा रहा है, ये खाया जा रहा है। रात में भी ऐसा होता था कि सालन चावल अगर बनाए तो कुछ थर्ड चीज कभी नहीं होती थी खाने में, वैसा। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि एक पतीली लेके मैं रोज शाम में पतीली लेके बाहर जाता था। 5 रुपए का दूध आता था तब, देख के मैंने क्या तो 5 रुपए का दूध आता था और मैं पतीली लेके खड़े रहता था, वो दूध वाला ऐसे 5 रुपए का दूध अंदर डालता था। एंड चाय की जो छोटी प्याली होती है हैंडल वाली, छोटी वाली, तो रोज रात में मेरी अम्मी मेरे को वो एक प्याली दूध देती ही, लाइक कंफर्म वाला। और वो जो पतीली होती थी वो एवरी मॉर्निंग स्कूल जाने से पहले उसमें जो साइड में मलाई चिपक जाती है ना, वो चम्मच से या छुरी से पूरे के वो खा के जाता था। आय हाय। तो देयर वाज लाइक अ रूटीन ऑल बचपन, पहले के 13 साल वाज द सेम रूटीन है। ओह, अरे भाई साहब, क्यों? There was so many things. Plus it was like humiliating वो टाइम पे, like tough times, like मैं स्कूल मेरा छूट गया था, like I used to work, like अजीब। फिर कभी ऐसा लगा तो बात करेंगे। 3500
कभी पूछा ही नहीं। इसकी बातों से समझ में आया कि हाँ चलो ये लोग नहीं है ऐसा, बट ऐसा कभी मैंने पूछा नहीं बैठ के क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मेरे को अजीब हो जाता है पूछने में। उस दिन मैं जिग्ना जी से मैंने पूछा, मतलब मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि शुड आई आस्क, पता नहीं इनको वापस से वैसा तो नहीं हो जाएगी, अनकंफर्टेबल तो नहीं हो जाएंगी। आई डिडंट वॉच्ड वॉचर्स रिलीज में, मेरे को नाम भी नहीं पता। मेरे कजिन ने मुझे बोला था कि इट्स दैट टाइम आई डिडंट ऑब्वियसली स्टोरी उन्होंने सुनाई है ये तो मतलब तो सोचा अच्छी है, खतरनाक ही देखना होगी है, यार। देखूंगी पर देखी नहीं। अब बाहर जाऊंगी तो देखूंगी। कल चली जाऊंगी, उससे पहले मैं सारी बातें कर लूँ। फिर जा बता उल्टा पुल्टा बता गई अपनी स्टोरी कि मुझे ये लगा वो लगा। मैं बताने लगता था, बोलती थी कि नहीं नहीं तुम सुनो, तुमने बहुत सुना लिया। मैंने कहा ठीक है बताओ, फिर एंड तक सुनाती रही। मैंने कहा मैं बोलूँ, कहती नहीं बस। उसी की कहानी, उसी की कहानी जो मतलब तुम दोनों की, हम दोनों की पूरी पूरी सब 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 कहानी उसकी तरफ से उल्ट पुल्ट। मैंने कहा ठीक है बस एक चीज बोलूँ, तो बस एक चीज बोलना चाहता मैंने कहा उस जोन कातिल कातिल जोन हो जाता भाई। अरे जोन छोड़ो तो कातिल लाइन हो जाती है। वो पता है वो ऐसी हो जाती है, वो जोन आउट हो जाती है कि यार मैं क्या बात कर रही हूँ और ये बंदा फिर भी। उस जोन में मत जाना जिस जोन में आप जाते हो। ऑरेंज इधर नहीं है मैडम, अंदर आई ही रह थिंक गया। अंदर ही जुड़ गया। इसके नीचे भी नहीं है। नहीं 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 नहीं। अरे क्या वो बड़ी अकड़ के चल रही है? अकड़ जाती है। ये देख ले। अरे सच में ये क्या बोल रहा है? इधर तो आ। तू बताने में तू ठीक है भाई, पर ओ तेरी दी। अच्छा ये सब हो रहा था क्या? बताइए। ये तो कुछ नहीं बता रहा। मेरे को खानजादी से बात हुई मेरी, पहले सब कुछ बताया, उसने बोलने नहीं दिया तो बोले साहब बता दे अपनी तरीके से। उसने सब कुछ बता दिया। फिर मैंने बोला मैं बोलूँ तो बोलती नहीं कुछ मत बोलो और चली गई। तो मैंने बोला भाई यही तो मौका था, कुछ सुन के देखो एंड में ये बोलने का था कि अच्छा सुनो वो सब तो ठीक है, लेकिन वो क्या जोन में जाती बंदी, वो ऐसी होती पीछे मतलब पलट के देखती हो क्या जोन में जाती वो क्या भाई तेरे पास कैसा है यार ये? इम्पैक्ट पड़ता मेरी वो सब तो मैंने ठीक उसको है। बोला, मैंने उसको बोला कि उसे एक बात कहना चाहूंगा। क्या जोन आता वो भी पलट के देखती। इससे भी बेटर पता है क्या होता है? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। नहीं मेरे को नहीं करना, नहीं अभी बोलना जरूरी है। मैंने
आ गया पे तो बोला अरे भैया मेरे को सुन के तो जरूर आओगे। और फिर सबको बोल रहा, सबको ले गया वहां सबको, इनको जी सबको ले गया। इस पे बात होनी चाहिए। आज ये करना था ना, इसलिए बात किया। समझा तू? आज ये चीज फंस गई ना। मुझे वीकेंड की बार के आउटफिट्स भिजवा दो, मेरे पास नहीं है। जो पैंट है वो पूरी टाइट है। अभी भी पैंट टाइट आ रही है। सोच तू फोन में होता पहले हफ्ते वाले तो तेरे तो फंसती भी ना, तेरी चीजों में लग गई होती। ये बात अरे भाई बहुत ही चोचड़ी पैंट है, चोचड़ी आती है। चोचड़ी पैंट है क्या? कौन सा कलर है? डार्क मैरून, वो वाला नहीं जो एंट्री में लिया था ना, उससे भी डार्क है। मैं तो जो उस दिन नहीं पहन के उतार दिया पिंक, किसी से बात ही नहीं कर सकता मतलब मैं भी। तू तो करती ही नहीं थी पहले से, मैं कर ही नहीं सकता है। मेरे को ऐसा हो गया ना, ऐसे बात ही नहीं करने का मन करता। गया उसने बोला मुनव्वर को, तो तुम लोग बात कर रहे थे शायद तभी, तो मुनव्वर बोला मैं उठ कर आने वाला था और तूने भी रोक लिया उसको कि पहले बात क्लियर करके जा, मतलब यू नो जो तुम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें इतने ईशा है, तो मुनव्वर ने शायद ईशा को बोला कि प्लीज अंकिता को बोल दे वो बर्तन धो दे, बोला जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा। तो ईशा ने अंदर आके कैसे बोला, तो मुनव्वर बोल रहा है हमारा अभी नहीं आएगी, वो कुछ बात कर रही है। एक तरीका put that thing across is a very दो narratives है इस बात के विकी, आप कैसे ले। तो मैंने फिर सोचा कि ऐसे तो हमने ड्यूटी बड़ी मायने रखती है, तो समझ रहे हैं, तो मैंने वैसे सोचा और मेरे अंदर वापस वो चीज़ आई कि मुन्ना मतलब यू नो इतना क्या इम्पोर्टेंट है कि अभी हमको दूसरों को ड्यूटीज बताता है, खुद ये नहीं कर रहा। तो समझ रहे ईशा और जो ये दोनों तो यही करते हैं। तो मुन्ना को भी मैंने अंदर ही बताया, मतलब मुन्ना तू मुझे बोलता, अगर मेरे को ईशा आके बोलती अंकिता मुन्ना बोल रहा है आप कर लो अभी कि ये तो मैं करती नहीं, मैटर चल रहा है, मैं करती नहीं, मैं नहीं करती क्या करती। तो मैंने बोला मेरे को कोई और, तो बोला आपको तो मैं कब से बोल रहा हूँ जो ये हो रहा है आपके बीच, तो अब मेरे साथ मतलब मेरे मैटर में भी हो रहा है चीज़, मतलब बट तू अब मेरे को कोई भी चीज़ होती है ना डायरेक्टली बोला कर, किसी के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। और सेम चिंटू ने भी यही किया, मैंने तेरे को पता है कि चिंटू आग लगा रहा है, करता ही हो, तो मैंने तेरे लिए बुरा नहीं बोला, मैंने जब बात करता है वो कुछ मतलब से आता था ना, मैंने मुन्ना को पहले भी चीज़ बोली कि तेरे चक्कर में मल्ला बहुत उड़ रही है, ठीक है, वो कुछ भी बोल। कल भी जब इन लोग बात कर रहे थे तो आके वो खड़ा हो गया था। हाँ क्या होता है था ना, बिल्कुल ठहर गया था सुनने को। फिर एक्सेप्ट करो, वो कर रहे हो ठीक है तो एक्सेप्ट, हाँ ठीक है मैं करता हूँ, कर लो, तो उसमें क्या है, डंके की चोट पे करो ना फिर कि हाँ मैं खड़ा रहता हूँ उसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोस्त है 100% कर सकते, स्टैंड लेना है, हेल्प करना है, करो। फिर तुम क्या हो रहा है ना, यहाँ पे भी किसी अभिषेक को भी चूरन दोगे, इधर मुझे भी क्लियर रखो ना, फिर जिसके साथ दोस्त हो उसी के साथ रहो, सबको धीरे धीरे थोड़ा सेफ टाइम। वाह यार सेफ भाई, मेरा ना बहुत यहाँ से कनेक्शन होता है, मैंने मुन्ना को भी यही चीज़ बोली, मतलब मुन्ना मेरा देख तेरा यहाँ से कनेक्शन है, मेरे को नहीं पता तेरा क्या कनेक्शन है, मैंने बहुत जल्दी शायद मैं रिश्तों पे बिलीव करने लगती हूँ, मैंने तेरे साथ वही किया। अब मुझे मैं आज भी बोलती हूँ ना बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी ये रिश्ता मेरे को बाहर जाके निभाना है, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ सब झूठ लगता है, आप अच्छे इंसान को भी झूठा समझ लेते हो भाई, मेरे को यहाँ निभाना ही नहीं किसी से रिश्ते, ये सब ठहरो तुम और 1-2 हफ्ते ठहरो, अच्छे के नकाबा निकल के आते हाथ वो, जो भी मेरे को ना मेरा सब समझ गया, अभी मैं चुप रहना चाहती हूँ, मेरे को अपने को हर्ट नहीं करना भाई, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ चालू हो जाती है ना जब, तो आप उधर खड़े रहते हो जहाँ आपको प्रॉब्लम होनी है उस चीज़ की, और मैं इंसान वैसा हूँ, मेरे को पता है, मैं कल मेरे को अपने आप को दिखता है कि ना मुन्ना कभी ऐसा हुआ ना भाई, मैं इसके पास आके रो रही होंगी कि मुन्ना ने ऐसे किया, मुन्ना ने ऐसे किया, मैं ये जानता है और मैं भी जानती हूँ, तो मैं करना नहीं चाहती, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से मुन्ना को बैक आउट कर लिया, ठीक है, लेट्स बी नॉर्मल कॉर्डियल, बस उतना, कुछ ज़्यादा नहीं भाई, क्योंकि ना वो मैंने उसको, मुझे पता है वो मुझे